फ्रांस ने ये फिर साबित कर दिया है कि वह भारत का पक्का वाला मित्र है। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में एक बार फिर भारत का पक्ष लेते हुए बहुत ही बड़ी बात कह दी है। आइए पूरा मसला जानते हैं। दरअसल दोस्तों क्वाड की मीटिंग हुई थी और क्वाड की मीटिंग में भारत ने रूस की निंदा करने से सख्त इनकार कर दिया है और रूस के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से बचा है। भारत के इस रवैये से अमेरिका समेत पश्चिमी जगत के देश नाराज हैं और सभी ने भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की कि आप पुतिन के इस फैसले के खिलाफ कुछ तो बोले, लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं बोला। सभी देशों ने मिलकर के रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भी रूस के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन को पूरी खत्म कर दिया है रूस से। क्वाड के बाकी तीनों देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों ने बहुत ही बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के खिलाफ निंदा करने से सख्त इनकार ही नहीं किया है, बल्कि कुछ बोला भी नहीं। क्वाड की मीटिंग में भारत ने इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं होने दी है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा भी नहीं होने दी है और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और बहुत ही ज्यादा उदास भी हैं। और अमेरिका भारत के सामने पूरी तरीके से विवश है, क्योंकि वो भारत के ऊपर ना प्रेशर बना सकता है, ना भारत के ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि भारत शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते रहा है। और इसी बात का जिक्र यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को यह कहा है कि आप लोगों को भारत को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। फ्रांस ने समय समय पर हर जगह, हर मीटिंग में, चाहे G7 का मंच हो, चाहे यूरोपियन यूनियन का मंच हो, चाहे नाटो हो, चाहे UN हो, हर मुद्दे पर भारत का ही समर्थन किया है। और ये भारत का बढ़ता रुतबा और बढ़ती ताकत ही है जिसके वजह से दुनिया के सभी देश भारत के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं। और एक और वजह है दोस्तों, दरअसल दोस्तों भारत इसी साल 2022 में एक RFI जारी करने वाला है, जिसके तहत भारत को 114 फाइटर जेट्स खरीदने, और फ्रांस ये चाहता है कि भारत फ्रांस का ही राफेल खरीदे। और दुनिया के सभी देश इस डील को हासिल करने की लाइन में लगे हुए हैं। और भारत सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि बहुत से सबमरीन्स भी खरीदना चाहता है, न्यूक्लियर सबमरीन, वो भी 6 की संख्या में खरीदना चाहता है। और इसी साल 2022 में भारत P-75I के तहत एक बड़ा टेंडर निकालने वाला है सबमरीन्स का, न्यूक्लियर सबमरीन्स का, जिसके तहत भारत 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदेगा, जिसमें फ्रांस, साउथ कोरिया और रसिया जैसे बड़े शक्तिशाली देश शामिल है। इन तीनों में से किसी भी देश को ये टेंडर मिल सकता है। और अभी तो रुकिए दोस्तों, अभी तो भारत की नेवी ने कदम नहीं रखा। अभी भारत की नेवी भी बहुत ज्यादा संख्या में फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है। दरअसल दोस्तों भारतीय नेवी 56 की संख्या में फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है और इस टेंडर के ऊपर भी फ्रांस की नजर है। और सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि टैंक्स भी बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय थल सेना खरीदना चाहती है और इस टेंडर के ऊपर भी फ्रांस की नजर है। और भी बहुत से छोटे हथियार भारत खरीदना चाहता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, फ्रांस अगर भारत की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और दोस्तों इस पर आपका क्या भी पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से। जय हिंद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। वंदे मातरम।